ओ शांति। आज 15 दिसंबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 15 December 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज का दिन विशेष है। बहुत सारे योग आज के दिन में है। एक संडे है तो अव्यक्त बाप दादा के शक्तिशाली मधुर महावाक्य है तो अव्यक्त मुरली है। दूसरा आज थर्ड संडे है तो तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग होता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय हुई है कि 21 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया है अंतर्राष्ट्रीय। तो आज के दिन 6:30 से 7:30 वैसे भी हम तीसरे रविवार को संगठित रूप में योग करते हैं। और तीसरा सुवर्ण योग ये है कि आज मधुबन में अव्यक्त बाप दादा का अवतरण है तो बहुत सारे योग आज के दिन आए हुए हैं। आज की मुरली की रिवाइज डेट है, देखो शिवरात्रि की मुरली है 2003 की, माना आज से 21 साल पहले की मुरली है। 28 फरवरी 2003, 28 फरवरी 2003 की रिवाइज मुरली है। मुरली का टाइटल है कि सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। माना संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन के ऊपर मुरली है। विशेष मुरली है क्योंकि महाशिवरात्रि की मुरली है और बहुत सारे टेक होम है। बाबा ने टारगेट दिया है इस मुरली में। देखो आज से 21 साल पहले बाबा ने टारगेट दिया था। आज भी वो टारगेट हमको रिवाइज करना चाहिए। बाबा ने कहा था कि कम से कम 16,000 तो फर्स्ट क्लास क्वालिटी बनाओ। 16,000, 9 लाख बाबा ने नहीं कहा है। और वो फाइनल करने को बाबा ने कहा था, लेकिन वो भी अभी तक हो नहीं पा रहा है। बाबा ने कहा 16,000 तैयार हो जाए, रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। अभी एवर रेडी भी बाबा के कई बच्चे समझते नहीं हैं। कई लोग समझते हैं हम शरीर छोड़ने को तैयार है। अभी बीमारी से या परेशान होके शरीर छोड़ना, उसे एवर रेडी नहीं कहेंगे। बंधनों से परेशान होके नहीं। एवर रेडी माना सर्वगुण संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न। तो संपूर्ण बन के एवर रेडी रहना है। ऐसे बाबा को 16,000 चाहिए। तो 16,000 बाबा ने करने को कहा था और डेट फिक्स करने को कही थी कि डेट भी फिक्स होनी चाहिए। और बाबा ने वरिष्ठों को, दादियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को ये काम दिया था। अभी भी हम कॉन्फिडेंटली ये कह नहीं सकते हैं,
लेकिन आप सोचो बाबा उस वक़्त हमको ये करने को कह रहा है, हमको अभी गियर अप होना चाहिए क्योंकि बाबा बार-बार माला के बारे में पूछ रहा है। देखो 3 माला है, एक 8 की माला, एक 108 की और 16,108 की। और हम सबको पता है कि बाबा के बच्चों को अंदर से ये रियलाइज़ होगा कि कौन माला में आने वाला है, किसका नंबर क्या होगा, ये अंदर से रियलाइज़ होगा। ये बाबा के बच्चों को बाबा ने बता दिया था। हम सब बाबा के बच्चों को ये बात पता है कि नंबर अपने आप बनने वाले हैं। हम कितना भी कोशिश करें, हर एक की अवस्था जो है, वो बताएगी कि ये कौन से नंबर में आने वाला है। तो बाबा ने बहुत बार ये एक्सरसाइज़ कराई थी, 108 की माला बनाए और हमारे कुछ दादियों ने इसके ऊपर कोशिश भी किया था, लेकिन बाबा ने कहा फिर 50% भी इसमें नहीं है। इससे एक बात तो पता चलती है कि नंबर ऊपर-नीचे होते रहते हैं। आज जिसको हम माला में रखते हैं, कल वो माला से बाहर हो जाता है। तो हमको गियर अप होना चाहिए और अटेंशन रखना है कि एक गलती हमको केवल माला से ही नहीं, ज्ञान से भी बाहर फेंक सकती है। बाबा के कितने महारथी बच्चे जिनको बाबा माला में रखते थे, आज माला में नहीं है और इन सब की जड़ का जवाब आज के अव्यक्त मुरली में आया हुआ है। महाशिवरात्रि की मुरली है तो बाबा व्रत जागरण इसके बारे में कह रहा है। मुझे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक याद आ रहा है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में ये देखा था, दूसरा अध्याय सांख्य योग जो बाबा के ज्ञान के साथ जाता है। 69th वर्स 69वां श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। माना जो दुनिया वालों के लिए रात्रि के समान है, वो योगियों के लिए दिन है। माना कहने का भाव है जब दुनिया सोती है तो योगी जागता है। अब ये दिन रात की बात नहीं है, ये जागृत अवस्था की बात है। जो आज बाबा ने कहा कि शिवरात्रि के दिन भक्त लोग हैं वो कॉपी करते हैं जो बाबा के बच्चों ने संगम युग पर किया है, उसका भक्तों ने कॉपी किया है। तो उपवास जब करते हैं तो लोग 2-3 बातों के ऊपर अटेंशन देते हैं। एक व्रत रखते हैं, व्रत किसका रखते हैं? तो पवित्रता का व्रत रखते हैं। पवित्रता का व्रत रखते हैं, फिर दूसरा व्रत रखते हैं, खाने-पीने का व्रत रखते हैं और तीसरा जागरण करते हैं। तो ये तीनों ही बातें ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। उसमें मैं जागरण को ज़्यादा महत्व देता हूँ क्योंकि जब हमारी ज्योति जगी हुई रहती है, तब हमको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिलता है, हर परिस्थिति में बाबा की मदद मिलती है। तो जागृत अवस्था में रहना है। जागृत अवस्था में रहना है अर्थात हर कर्म होश हवास में करना है। माना जैसे कल हमने देखा कि जब क्रोध का वार होता है तो मोह आता है, भ्रम पैदा होता है और बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होता है तो सर्वनाश हो जाता है। तो उस समय होश खो बैठते हैं कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे एक भाई ने कहा मुंबई में, अभी वो कोट टाई पहन के कार में से जा रहा है ट्रैफिक में, और ट्रैफिक में ऐसा होता है हर एक को जल्दी होती है तो किसी की गाड़ी उनके कार को टच हो गई। अभी टच हुआ थोड़ा सा तो इसको इतना गुस्सा आया, वो कार में से उतरा और उस व्यक्ति के साथ मारामारी करने लगा। बाद में उसको होश आया कि वो क्या कर रहा है। अभी गाड़ी को टच किया है, आपको टच नहीं किया है, लेकिन वो गाड़ी के साथ इतना अटैचमेंट है
कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आता है तो ऐसे लगता है कि मेरे शरीर के ऊपर ही स्क्रैच लाया है उसने। तो उस समय भूल जाते हैं कि हम इतने बड़े पोस्ट पर हैं, इतने पढ़े-लिखे हैं, रॉयल घराने के हैं, लेकिन उतर के उधर रास्ते पर उतर के मारा-मारी करना, ये क्या है कि उस समय होश गँवा देते हैं। तो ये सभी विकारों के लिए है कि विकारों का जब वार होता है, तो आत्मा अगर अटेंशन में नहीं रही, तो गुस्सा आने का चांसेस है और गलती होने का चांसेस है। मैंने पहले भी सुनाया था, रोड रेज कहते हैं हम इसको। मैं इसको अभी बहुत देख रहा हूँ कॉमन। रोड रेज माना गाड़ी चलाते वक़्त आने वाला गुस्सा। कई लोग गलतियाँ कर रहे हैं। एक फंडामेंटल बात को दिमाग में बाँध लेना चाहिए कि हम सबकी इच्छाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। केवल योगी आत्माएँ हैं, जो इच्छा मात्रम अविद्या के नज़दीक है या संतुष्ट है, वो इसमें नहीं आएँगे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों की इच्छाएँ हैं और इच्छा पूर्ण नहीं है तो अंदर असंतुष्टता है या जिसको कहेंगे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। थोड़ा भी कुछ हुआ तो वो पूरा गुस्सा बाहर आ जाता है। तो मैं ये इनटॉलरेंस अभी नोटिस कर रहा हूँ कि छोटी-छोटी बात पर लोग रिएक्ट करते जा रहे हैं और रिएक्शन भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। वही व्यक्ति सुबह शांत स्वरूप है, लेकिन शाम को वो रिएक्ट कर देता है क्योंकि दिन भर में उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, डिप्लीटेड स्टेज में है। तो हमको बहुत अटेंशन रखना है, जागरूक माना हर वक़्त जागरूक। अभी हम बाबा के बच्चे हैं, संपूर्ण अवस्था के नज़दीक जा रहे हैं, तो हम तो ये बड़ी गलतियाँ कर ही नहीं सकते, ना हमको करना चाहिए क्योंकि लोग जानते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी इसमें हैं। सफ़ेद ड्रेस बैच पहनते हैं, तो हमको अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ होने वाली है, अगर हम होश में नहीं रहे तो जागरण वो तो भक्त लोग एक दिन जागते हैं पूरा रात भर। मैंने देखा है कई संस्था में रात भर डांस करते रहते हैं या प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं। वो कहते हैं कि ये महाशिवरात्रि है, इस समय साधना का पीरियड होता है, अपनी ऊर्जा को जगाएँगे तो पूरे साल भर जगे रहेंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन बात केवल 1 दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, लेकिन जब तक जीना है तब तक जागृत अवस्था में रहना है। होश-हवास अपने खोना नहीं चाहिए। बाबा कुमारों को ख़ास कहता है कि जोश में आकर होश गँवा बैठते हैं। मैं सोचता हूँ कुमार ही क्यों? हर आत्मा जो जोश में आती है, वो अपना होश गँवा देती है। तो कुमार हो, कुमारी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, अगर जोश में ज़्यादा आएँगे तो गलती होने के चांसेस है। इसलिए जागृत अवस्था में रहना है। तो बाबा के बच्चे जो संगम युग पर सदैव जागृत रहते हैं, उनसे गलतियाँ कम होती है और वो माया को बीच में ही माना छोटी अवस्था में ही पकड़ लेते हैं। और इसी का भक्ति मार्ग में यादगार बना हुआ है कि वो जागरण करते हैं। दूसरा व्रत जो है पवित्रता। अभी पवित्रता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाबा ने पवित्रता के आगे एक शब्द इस्तेमाल किया, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, परंतु संपूर्ण पवित्रता। अभी वो लोग 1 दिन के लिए पवित्र रहते हैं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 मास के लिए पवित्र रहते हैं। मैंने देखा साउथ में वो काला ड्रेस पहनते हैं, पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं और पूरा सन्यासी की तरह 1 मास या क्रिश्चियनिटी में 40 दिन जो भी है, हर धर्म में रमज़ान मास में, वो पूरा फ़ॉलो करते हैं लेकिन 1 दिन या 1 मास के लिए। लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य भी कई लोगों को कठिन लगता है, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ब्रह्मचारी भी बनना है, माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले।
तो उसमें ये सभी आ गए। तो ब्रह्मचर्य या संपूर्ण पवित्रता बाबा कहते कि सभी विकारों से आप बिल्कुल पवित्र चाहिए, माना आपने काम को जीत लिया, लेकिन अगर आपके अंदर क्रोध है तो भी आपको संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाएगा। भले आप ब्रह्मचारी है, बाबा ने आज ये मुरली में स्पष्ट कहा है कि 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ 1 का लिया है, चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा-थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है। बाबा बराबर पकड़ता है, बाबा को पता है कि कहाँ पे बच्चे कमज़ोर पड़ते हैं। बाबा ने कहा कि क्रोध और सभी साथी जो है महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन बहुत गहरी बात बाबा ने सुनाई। देखो बाबा एक पत्थर में 2 निशान साध रहा है। बाबा को पता है कि माताओं की कमज़ोरी क्या है, तो माताओं की कमज़ोरी है मोह। क्योंकि वो बच्चे को पेट में 9 महीना रखते हैं, तो उसे अपना ही समझ लेते हैं, बहुत अटैचमेंट होता है। तो प्रवृत्ति वालों को भी बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता है, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों-धोत्रों से बहुत होता है। मेरे पास केस स्टडीज़ है, मैंने देखा है, बूढ़ी माता है, अपने पोते की या पोत्री की बहुत महिमा करती है। अभी उसको साक्षी होके महिमा करना अलग है, लेकिन अटैचमेंट से करना उसमें फँसने के चांसेस है, क्योंकि उसको कुछ हुआ तो आप ऊपर-नीचे होने वाले हैं। छोटे-छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो बाप-दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे-छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा-थोड़ा प्यार है। बाबा ने रिजल्ट सुनाया कि क्रोध को जीत लिया, लेकिन ईर्ष्या बाकी है, रोब बाकी है। ईर्ष्या और रोब ये सूक्ष्म रूप हो गए। तो ऐसे ही आपने मोह को जीत लिया, लेकिन लगाव है ना? किसी से बात करना अच्छा लगता है। तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके सूक्ष्म रूपों को हमको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये विकारों के धोतरे-पोतरे हैं और बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। एक मुरली में बाबा ने कहा ये थोड़ा ही लास्ट में धोखा दे देगा, क्योंकि अंश से वंश पैदा हो जाता है। समझो किसी ने काम विकार को जीत लिया, लेकिन किसी के साथ लगाव है, भाई हो या बहन हो, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, तो बाबा ने कहा ये फ़ैमिलियरिटी जो है, ये भी काम विकार का अंश है। जो अभी कुछ दिन पहले आया था कि कोई तो चाहिए, बाबा ने कहा कोई नहीं चाहिए, एक व्यक्ति भी है तो वो धोखा दे सकता है। तो सर्व संबंध एक बाप से होने चाहिए। तो यहाँ पर काम विकार के बारे में कहा, क्रोध का तो बहुत मास्टरी कर सकते हैं, इसके गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए। आज बाबा ने क्रोध के बारे में ही कहा है, क्योंकि दूसरा महाभूत काम के बाद आता है क्रोध। बाबा ने इसे बच्चू बादशाह और पीरू वज़ीर, जैसे बादशाह के साथ वज़ीर होता है, वैसे काम के साथ क्रोध भी होता है। क्योंकि काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आता है, काम माना कामना है, तो ये दोनों साथ में ही रहते हैं। भले आपने काम विकार को जीत लिया, लेकिन कामनाओं को नहीं जीता तो वो भी बाबा ने कहा काम विकार का ही अंश है। आज का वरदान भी इंसिडेंटली इसी के ऊपर है। तो बाबा ने देखो कैसे पकड़ा है। बाबा शब्दों को ही बदलने को कहते हैं, बीच को ही पकड़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये बैकडोर एंट्री ऑफ माया है। ऐसे ही कहते हैं कि क्रोध करना नहीं चाहता हूँ। मेरे को भी ये लोग मिलते हैं, कहते हैं हम क्रोध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग करते ही ऐसे हैं कि क्रोध करना ही पड़ता है। आज के मुर्रे बाबा ने कहा
बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? तो कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं मुझे कराया गया। अभी कोई अगर कहता है कि मुझे दिलाते हैं गुस्सा, माना काम ऐसा करते हैं कि गुस्सा करना ही पड़ता है, तो वो शक्तिशाली हो गया। वो शक्तिशाली हो गया। हमने एक अंग्रेजी का स्लोगन बार-बार देखा कि अगर आप जेलस है किसी से, है ना? If someone irritates you, you are already defeated. If you hate someone, you are already defeated. माना अगर आप किसी का तिरस्कार करते हो, कोई आपको पसंद नहीं है, तो आप पहले से ही हार चुके हैं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं किसी को देखा तो गुस्सा आता है, कुछ लोगों को देखने से ही गुस्सा आता है। अभी अगर किसी को देखने से गुस्सा आता है, तो आपको उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से आपको पता चल रहा है कि आपके मन के कप के अंदर गुस्सा है। वो व्यक्ति तो ट्रिगर का काम कर रहा है, पर गुस्सा तो आपके अंदर है। तो उसको थैंक्स देना चाहिए। जैसे कई लोग टीका करने वालों से डरते हैं कि कोई आपकी गलती निकालता है, तो उसको थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि वो एक साइकोथेरेपिस्ट का काम कर रहा है। जैसे साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, मनोचिकित्सक, वो आपका सुनकर आपके अंदर की कमी-कमज़ोरी आपको बताते हैं। तो कोई अगर आपकी कमी-कमज़ोरी सुना रहा है, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी वजह से आपको अपनी बीमारी पता चली और उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन आज बाबा ने कारण बताया है। कारण क्यों बताया है? बाबा ने कहा कि ये जो है, लेकिन आज के मुरली में कहा, लेकिन कौन-सा है? दिल शिकस्त हो जाते हैं या दिल खुश? देखो बाबा के एक-एक शब्द बहुत गहरे हैं। बाबा ने कहा कि संकल्प में कमज़ोरी क्यों आती है? मैं डायरेक्ट बीच को पकड़ रहा हूँ। संकल्प में कमज़ोरी क्यों आती है? जैसे खान-पान की भी धारणा है ना? खाना-पीना भी, ये भी व्रत धारण करते हैं ये लोग। शिवरात्रि के दिन पवित्र भोजन स्वीकार करते हैं, उस दिन वे अपवित्र भोजन स्वीकार नहीं करते। तो खान-पान की धारणा हो या पवित्रता की धारणा हो या और भी किसी विकार से परहेज करने की धारणा हो, तो संकल्प में पहले कमज़ोरी आती है, बाद में वो बोल और कर्म में आती है। तो संकल्प कमज़ोर क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा ने कहा देह अभिमान का एक शब्द मैंपन। ये मैंपन बहुत सटल है। बाबा ने सबके लिए कहा है, हम सबको इसका चेकिंग करना चाहिए। बाबा ने कहा अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। अभी अभिमान की भाषा अलग है और कमजोरी की भाषा अलग है। अभिमान की कौन सी भाषा है? तो अभिमान की भाषा है मैंने जो कहा, मैंने जो किया और मैंने जो समझा वही राइट है और वही होना चाहिए। ये है अभिमान की भाषा। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है। हमारा एक भाई कहता है हूँ तो हूँ बस। माना उसकी भाषा ही है, हूँ तो हूँ, आप एक्सेप्ट नहीं करो, करो आपका प्रॉब्लम है। माना ही इज़ नॉट एबल टू मोल्ड, वो अपने को मोल्ड करने को तैयार ही नहीं है, हूँ तो हूँ। तो मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है और वही होना चाहिए। और टिपिकली ऑफिस में बॉस को ये आदत होती है ऑर्डर देने की। वो दूसरों का समझना ही नहीं चाहता। जब मैं लिसनिंग के ऊपर सेशन लेता हूँ, सुनने के ऊपर, तो मुझे फीडबैक देते हैं कि हमारा बॉस सुनता ही नहीं है, वो केवल ऑर्डर देता है और वो सुनता भी इसीलिए है कि रिप्लाई करने के लिए, समझने के लिए नहीं सुनता है। तो हमको सामने वाले को समझना है, उसको महसूस करना है, उसके साथ एम्पैथाइज़ करना है। माना वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे कोई तो कारण होगा और उसका हमको सॉल्यूशन देना चाहिए। लेकिन ये देह अभिमान का मैंपन बताया। और दूसरा है दिल शिकस्त, माना निराश में भी मैंपन आता है। जब
मैं जो लक्ष्य रखता हूँ वो होता नहीं है या मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाता, तो भी मैं आता है, मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। ये दोनों मैंपन बहुत डेंजरस है। एक अभिमान का है और एक दिल शिकस्त का है। तो ये दोनों से अपने को बचना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं ही सब कुछ और मैं कुछ भी नहीं। ये दोनों मैंपन है और ये माया के मैंपन है। और अभिमान तो बहुत सटल है। बाबा ने अभिमान का लक्षण बताया है। अगर आपके अंदर अंश मात्र भी है, तो उस व्यक्ति को अपमान सहन नहीं होगा। अगर कोई आपको कहे भी, वरिष्ठ भाई बहने या जूनियर भी आपको कुछ कहे कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा आप झुकना सीखो, तो उसको अपमान लगेगा और उसको लगेगा कि मेरे को ही क्यों बोलते हैं। ये सब हो रहा है, हम सब इसको जानते हैं, क्योंकि शायद हम सब इस स्टेज में से जा चुके हैं। तो हमको बहुत नम्रता का गुण धारण करना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी रहना है, जिसको मैंने पहले भी कहा था, आई एम ओके, यू आर ओके। जो बाबा के महावाक्य है कि स्वमान में रह के सामने वाले को सम्मान देना है, तो आज बाबा कह रहा है कि इस मैंपन की बलि चढ़ा दो। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया कि दूसरों को आप भाषण पे ये सुनाते हो, तो बाबा ने कहा दूसरों को सुनाते हैं, तो दूसरों के सुनाने के पहले खुद को ही ये सुना दो। इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। फुल सरेंडर। सरेंडर माना अपना कोई ओपिनियन नहीं हो। बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया है, मैनेजमेंट में, संगठन में बालक और मालक बन के चलना है। माना कोई भी राय देनी है तो एकदम मालिकपन से राय दो, लेकिन जब फाइनल हो जाता है तो उसे एक्सेप्ट करना है। ये अभिमान वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो ये जब परिवर्तन हो जाएगा, तब संकल्प में दृढ़ता आएगी और संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। और इसके लिए बाबा ने आज की क्रक्स मुरली की पॉइंट है कि संपन्न बनने की धुन लगाओ, करावनहार बनने की धुन लगाओ, कि बनना ही है, करना ही है और होना ही है। हर एक बच्चे के फेस में बाप का चेहरा दिखाई दे। बाबा ने ये फाइनल बताया है कि फाइनल प्रत्यक्षता कब होगी, जब चेहरे और चलन के द्वारा शिव बाबा दिखाई देगा। ये फाइनल प्रत्यक्षता है, चेहरे और चलन के द्वारा बाबा दिखाई दे। तो हम सबको इसके ऊपर अटेंशन रखना है। मुझे ऐसे लगता है कि 21 साल पहले ये मुरली चली, उसके पहले भी बाबा ने सुनाया है। तो अभी हमको इसके ऊपर अटेंशन ये देना है कि 21 साल हो गए, अभी किसी से कुछ कहना नहीं है, केवल साइलेंस में रह के निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, तो हम संपूर्णता के नजदीक पहुंच जाएंगे। आज वैसे वरदान भी बहुत गहरा है। बाबा ने कहा कि निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। ये स्वार्थ ही मनुष्य को बहुत दुखी करता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, ऐसे हम सभी बाबा के बच्चों को हद की जो रॉयल इच्छाएं होती है, जो सेवा में भी उठती है, ये बंधन उत्पन्न करते, इससे अपने आप को मुक्त करना है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि जैसे शरीर का बंधन होता है, संबंधों का बंधन होता है, ऐसे ही सेवा में स्वार्थ, ये स्वार्थ बहुत बड़ा पेपर है। और ये स्वार्थ जहां पर होगा वहां पे दुख आना ही है, कि मैं, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मैंने इतनी सेवा किया तो मुझे सेवा का रिटर्न मिलना चाहिए, मेरापन बहुत सूक्ष्म है। तो हमको इस बंधन से भी मुक्त होना है। ये रॉयल है, रॉयल, कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मेरे जैसे कोई सेवा कर नहीं सकता, मैंने इतनी सेवा किया, या जो भी है मेरा एरिया जो भी है,
इसमें से निकल जाना चाहिए हमको, अभी बेहद में रहना है, सब बाबा का है और मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। और जो भी हमने प्रतिज्ञा की है, बाबा ने याद दिलाया कि बहुत सारी शिवरात्रियाँ हो गई, हर शिवरात्रि पर हम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उसे फाइल में नहीं रखो, उसे फाइनल करो। ये स्लोगन में भी आया है और मुरली में भी आया है। तो फाइल में नहीं रखना है, फाइनल रखना है। अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि मैंपन से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर हमारे भक्त हमको इतना फॉलो कर रहे हैं पवित्रता में, खाने-पीने में, जागरण में, वो भक्त हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। भक्तों से हमारी अवस्था डेफ़िनेटली श्रेष्ठ चाहिए। भक्त एक दिन के लिए करते हैं, हम पूरा जीवन संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे। कोई भी विकार का अंश भी हमारे अंदर नहीं चाहिए और संपूर्ण सरेंडर रहना चाहिए। बाबा जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए मुझे मंज़ूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सेवा में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। निमित्त निमित्त बन के बाबा की सेवा करना है। वायदों को फाइल में नहीं, फाइनल करना है और अपने आप को संपूर्ण बनाना है। अच्छा, ओम शांति।